गिरना वो पहला एहसास जिसे मैं महसूस कर रहा हूं। कुछ दूर आवाजें दिमाग में गूंज रही हैं। उन्हें हुक्म साफ है, पर फिर भी मैं बाकियों के बारे में सोच रहा हूं। रामील, यूरियल, एमेथियल, एथूरियल, राफाएल, माइकल, ये सब इसी रास्ते पर चले थे। उन सब का क्या हुआ? मेरा ये सफर कैसा रहेगा? वो ऐसी जगह गए हैं जहां अंधेरे का साम्राज्य है, रोशनी का नामो निशान नहीं है। ये वो जगह है जहां एंजल्स भी जाने से डरते हैं। मुझे माफ कर दो। आजादी तभी हासिल होती है जब हम खुद को पारंपरिक नियमों को तोड़ने की चुनौती देते हैं। हमारे जुनून से हमें ताकत मिलती है। हम सभी गुलाम हैं इच्छाओं के। दुश्मनों से लड़ने में नफरत भी हमारा साथी साबित होता है। और फिर भी हमें यह बताया जाता है कि इन चीजों से दूर रहो, इन एहसासों से, जज्बातों से दूर रहो जो हमें इंसान बनाते हैं।
तो तुम पर गलत लोगों का असर हुआ है। अब मुझे देखकर तुम्हें यही लगता है ना? तुम्हें मैं कुछ खास पसंद नहीं हुआ है ना बेलियल? अजीब है क्योंकि और किसी को मुझसे शिकायत नहीं। मैंने कुछ किया है इसीलिए। कुछ नहीं किया इसलिए? तो फिर मुझे तुम्हें शांत करने दो। इसे यहां लाकर अच्छा काम किया तुमने। लगता नहीं कि औरों को अच्छा लगेगा। ओह, बिल्कुल लगेगा। और इस अच्छे काम के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एमेटियल नाम की आर्क याद है तुम्हें? जानता हूं तुम यहां थे। गैब्रियल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं हार चुका हूं। हम अपने मकसद से दूर हैं, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता। कुछ चीजों की वजह से तुम सही फैसले नहीं ले पाओगे। हमारे अंदर का दुश्मन बहुत ही ताकतवर और शातिर है। उसे कंट्रोल में रखना, वरना ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। बाकी सब नाकाम रहे, उनसे सीखो और उन जैसा मत करना। तुम आखिरी उम्मीद हो, माइकल।
मुझे सुन रहे हो ना? खुद पर काबू पाओ अभी! किसी का इंतजार कर रहे हो? बहुत अच्छे। क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने एक पुराने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। उसका नाम है यूरियल। यहां नहीं है। मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। शायद वो खतरे में है। यहां सिर्फ एक खतरा है और वह है तुम्हारा आना। बस ये बता दो कि वो जिंदा है कि नहीं। मैं कहूंगा हाँ। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। तो बताओ वो कहाँ है। मैंने कहा ना, जितना पता था उतना बता दिया। अब तुम जाओ। वो कहाँ है?
और इस बार झूठ मत बोलना। तुम ट्रिगर नहीं दबा सकते हो, इजाजत नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें फॉलन को मिटाने का और इस जगह पर रोशनी लाने का हुक्म है, मासूमों को मारने का नहीं। तुम्हारी फितरत नहीं है। तो अपनी इस गन को मेरे सामने से हटा दो, समझे? पहली बात, यूरियल एक आदमी है, कोई औरत नहीं। दूसरी बात यह कि वो फिर कभी यहां लौटकर नहीं आने वाला है। वो गया कहाँ है? यहां अंदर है, जहां कोई भी आवाज या जज्बात या फिर कुछ भी उसे छू सके। और वो ऐसा क्यों करेगा? तुम्हें यहां पहुंचते ही महसूस हो गया होगा, और यह भी पता चल गया होगा कि हम नश्वर हैं। उन्होंने बताया नहीं गेब कि यहां सब कैसा होगा। हमें यह भी नहीं बताया कि यह कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम यूरियल हो तो मैं तुम्हें महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने तरीके ढूंढ लिए हैं खुद को छिपाने के। फिर तुमने हुक्म से मुंह फेर लिया है। तुमने कसम तोड़ दी। देखो, आखिर में मैं तो एक इंसान ही हूं ना। तुम एक आर्क हो और रोशनी के मुलाजिम। जिसे इंसानी रूप देकर इंसानों के बीच छोड़ दिया है, जानता हूं मैं। कभी तुमने डर को महसूस किया है गैब्रियल? क्योंकि मैं करता हूं। मैं हर वक्त डर को महसूस करता हूं। इस जगह से नफरत है, खुद से नफरत है मुझे। और यहां आने से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। तुम ऐसा डर नहीं सकते। तुमने परमानंद के सुख और संतोष को खुद महसूस किया है। तुम उस स्रोत से शक्ति अर्जित करते हो। और वो कहां है? क्या उसे देख सकते हो तुम? मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता है, उसकी हुकूमत दिखती है। तुम जानते हो, ये लोग जिन्हें यहां अच्छा लगता है, उन्हें अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा है। तो आखिर मैं उन लोगों के लिए क्यों लड़ूं? हां, उन लोगों के लिए कुर्बान क्यों हो जाऊं? उन्हें कुछ और नहीं पता। ये हमारा काम है कि उन्हें बताएं कि दूसरा रास्ता भी है और उसके लिए लड़ना ही होगा। मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो फिलहाल तुम मेरी इस जगह से चलते बनो, क्योंकि शायद तुम नियमों से बंधे हो, पर मैं बिल्कुल नहीं। वो तुम्हें यहां भेजने से पहले शायद ये बताना भूल गए, अगर तुम यहां मरे, चाहे आर्क हो या फॉलन, तो कभी वापस नहीं जाओगे। आत्मा भी मर जाती है यहां, और मैं रिस्क नहीं लूंगा। तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। इस जगह पर अंधेरे की हुकूमत है। यहां जो भी चल रहा है रोशनी को उसकी खबर तक नहीं है। उन्हें दोष मत दो। मैं एक चीज तो भूल ही गया। माफ करना यूरिया, ये करना जरूरी था। तुम्हें खुद को सामने लाना होगा। इस जख्म को भरो। भाड़ में जाओ। प्लीज यूरियल, इस जख्म को भरो। तुम शरीर को मरने नहीं दे सकते। तुमने कसम खाई थी, तो अब तोड़ो मत।
ना, वो आ सकते हैं। पूरे शहर की नस नस में घुल चुका है ये। खुद पर गर्व होगा तुम्हें। कोई सो नहीं पाता। तुम जादू टोने की सोच रहे हो और वहां मलक मर चुका है। शायद किसी और को भेजा है। हमने जिसकी आहट को महसूस किया वो गैब्रियल है। उन्हें इन सब चीजों की खबर होगी। माइकल नहीं रहा तो उनकी उम्मीदें हमारे इस नए दोस्त पर टिकी होंगी। उनके लिए अफसोस है क्योंकि उन दोनों में माइकल ज्यादा ताकतवर था और हमें अच्छी तरह पता है कि माइकल के साथ क्या हुआ। फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो नई एंजल स्पिरिट इस जगह ताकतवर है और इसीलिए हम इंतजार करेंगे। जरा उसे इस शहर में थोड़ा सा वक्त तो गुजारने दो और उसके बाद भी अगर उसमें लड़ने की हिम्मत होगी तो हम उसे जरूर जवाब देंगे। इंतजार करें। ये शहर हमारा है। हम उसे मारकर मुक्त हो जाएंगे। सब्र करो एरमन। इसे एक खेल की तरह देखो। वो चलेंगे, हम चलेंगे, जब तक कि हमारे सारे मोहरे चल ना दिए जाएं। मुझे खेलने का शौक नहीं है। तुम मेरा यकीन मानो, फिलहाल हम सबके लिए यही करना सेफ है। ये है सेफ और ये भी सेफ है। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट चीज क्या होगी? अपना मुंह बंद रखना और चुपचाप बैठ जाना। मजाक के मूड में लग रहे हो बॉस। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब कोई बकवास नहीं। जरा वो मुझे देना। तुम्हें सच में चाहिए? एक एंजल हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फूंक नहीं सकता। जब मैं शहर में पहुंचा तुमने मुझसे बात की। मेरे आने का पता कैसे चला? जैसे तुम्हें मेरा पता चला, उस शक्ति से तुम्हारा जुड़ाव। मुझे सुनने के लिए तुमने रोशनी से शक्ति ली, लेकिन इससे उन्हें तुम्हारा पता लग जाएगा। तुम्हें छिपाना आता है। उसके करीब होंगे तो वो हमें महसूस कर पाएंगे। इसलिए मैं यहां इतनी दूर रहता हूं। अगर ऐसे ही रोशनी से अपनी शक्ति लेते रहे तो उन्हें चमकते हुए दिखोगे। हो सकता है कि उनकी पूरी टोली तुम्हारा शिकार करने आ जाए। इसलिए अपनी असलियत छुपानी होगी ताकि उन्हें पता ना चले, पर इतना भी नहीं कि तुम खुद ही भूल जाओ। क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ था? ऐसा तो नहीं, पर मैं यही चाहता था। अपनी आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। इस वक्त तुम इंसान के रूप में एक एंजल हो और हमें इस सच को छिपाना है। याद रखना, बाहर सबके लिए तुम एक इंसान ही हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी अंदर की शक्तियों को पहचानो, उससे पूरी तरह जुड़ जाओ। अब आंखें बंद करो। अब सही है। हाँ, देखो उन लोगों को यहाँ लाना मेरा काम है, पर खुश करना तुम्हारा। और काम जो भी हो पूरी शिद्दत से करो। हे जेडी, क्या मामला है? आजकल तो गुड बाय भी नहीं बोलती हो।
सुनो, मेरी सिगरेट को मुंह से लगाने का सोचा है कि नहीं? बहरी है साली। अजीब सा एहसास है। मैं फील कर सकता हूं थकान। बहुत भारी महसूस हो रहा है। लेकिन तुम्हें इस फॉर्म में सब सुनाई देगा, पर कुछ कर नहीं पाओगे। अगर हम छिप सकते हैं तो क्या फॉलन भी छिप सकते हैं? हाँ, बाकियों के साथ क्या हुआ? रमेल मेरे आने से पहले मारा गया। एमिटियल के अलावा किसी का पता नहीं। माइकल की कोई खबर ही नहीं। शायद राफेल अभी भी जिंदा है, मेरे ख्याल से ईस्ट की तरफ छिपा है। एमिटियल के साथ क्या हुआ? अपने पंख खो दिए, नश्वर बन गई। समैल यहां है, फॉलन का सरदार है। वो उससे भिड़ गई, पर वो ताकतवर था। मारने की बजाय उसने उसको एक विकल्प दिया, अंधेरे को गले लगाओ या फिर मौत को। उसने अंधेरे को चुना। अब वो उसकी है। उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसका शरीर चाहता था। समैल ने जी भर के उसका इस्तेमाल किया, फिर जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया। तुम जो भी सोच रहे हो मत सोचो। देखा जाए तो एमिटियल नहीं रही, अब वो जेड बन चुकी है। वो कहां काम करती है? भूल जाओ गेब, उसके बारे में मत सोचो। यूरियल, मुझे बताओ। उसका कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा वक्त बर्बाद ही मैंने होगा। फैसला कर लिया यूरियल। वो कहां है? वो मुझे फन हाउस नाम की एक जगह पर दिखी थी, शहर के सेंटर में, भट्टियों के पास। एस्मोडियस मालिक है। मुझे उसे बचाना ही होगा। किसे? एमिटियल को? मैंने कहा ना तुमसे कि अब वो जिंदा नहीं है। तुमने इस हालत में भी मेरी मदद की, तो मैं भी करूंगा। मुझे चीजें बताने के लिए थैंक यू। वादा है वापस आऊंगा। गेब, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है तुम बस वही करो। तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। तुम्हें भूख लगेगी और अगर नहीं खाया तो मर जाओगे। वही पुराना गेब। बात बताओ, अच्छा दिखने में बुराई ही क्या है? हमारा तो धंधा ही लोगों को खुश करने का है। ये लोग यहाँ मजा लेने ही तो आते हैं ना, और इसीलिए जितना चटक दिखो धंधे के लिए बढ़िया है। हेलो, कैसे हैं सर? खुलकर मजे कीजिएगा। देखा, ऐसे इज्जत दो और कस्टमर्स आएंगे। लगता है भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। जरा माचिस देना।
हाय। मैं जेड नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो एक प्राइवेट कॉल पर गई है, पर कोई दूसरी बता दिला सकते हो कि सकती वो है? कहाँ है? मैंने कहा ना, प्राइवेट कॉल तुमने पर जो गई कहा है। मैंने सुना, पर मेरा जानना जरूरी है। लड़कियां आती हैं और जाती हैं। यहां पहले कभी आए हो? नहीं। इतना सच धज के आए, इसलिए मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये लो। इसे आधी कीमत पर दे देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा आएगा। तो कोई और लड़की दिखाऊं तुम्हें? मैं फिर कभी आऊंगा। थैंक यू। ओ जे, आज रात की बुकिंग है। स्कैम्पीज मोटेल, रूम 36। 2 लोग हैं, एक बाद में एक। समझ गए? इतनी जल्दी? स्कैम्पीज मोटेल का रास्ता जानते हो? 4 ब्लॉक छोड़कर राइट लेना, सड़क के पार। यो वेलकम। फिर आना जरूर, तुम्हारा इंतजार रहेगा। बड़ा कमाल का बंदा था। अच्छा वो निकल गया। हाय। तो ये है हमारी प्यारी जेड। हाँ, शरीर से। तो तुम लोगों को कैसे करना है? अपने कपड़े उतारो। कैंडी ने तुम लोगों को एक बार में एक वाला रूल बताया होगा ना? हाँ, पर अफसोस हमें वैसे नहीं करना है। सच में? फिर किसी और लड़की को बुलाया होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारा नाम जेड है ना? हाँ या ना? हाँ। काम करती हो फन हाउस में, मतलब तुम धंधे वाली हो। तुम पैसों के लिए सोती हो ना? इसका मतलब तुम्हारा असली नाम एमिटियल है और तुम कभी एक एंजल हुआ करती थी। ओह सॉरी, आर्क। यही बुलाते हो ना खुद को तुम लोग? तो ऐसा है जेड, हम दोनों मिलकर एक साथ तुम्हारे मजे लेना चाहते हैं। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मुझे तोड़ फोड़ पसंद है,
इसलिए मेरा साथ देना। एकदम तीखी मिर्ची है, आजमाओगे मार्कस? दूर हटो। देख क्या होता है जब तू इतना चिल्लाती है तो। कौन है रे? तेरे मुंह में दही जम गई है क्या? बता कौन है? मैं कहाँ हूँ? एक सेफ जगह पर। कुछ देर के लिए बेहोश थी तुम। मुझे काम पर जाना है। नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैंने अजमोडियस से बात कर ली है। उसने कहा जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहां रह सकती हो। क्या बकवास करते हो? नाम क्या बताया था तुमने? गैब्रियल। मेरे साथ सोए? नहीं। हमें सोना था क्या? नहीं। अच्छा। मैं तुम्हारे अंदर के अंधेरे को महसूस कर सकता हूं। ये अच्छा तो नहीं है, पर तुम्हारा दर्द कम करता है। मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, पर तुम्हें चुनने का हक है, और शायद तुमने कभी चुना नहीं। तो अगर मैं गलत हूं, मुझे प्लीज माफ कर देना। दर्द सहने के लिए तैयार हो जाओ।
तुम्हारे बारे में कई बातों पर मुझे विश्वास नहीं। उन्होंने बताया कि मैं आजाद नहीं हूँ। उन्होंने बताया मेरे मजे लिए जाते हैं, कि मैं अपना जिस्म बेचती हूँ। उन्होंने बताया कि तुम समैल से भिड़ी थी, तुम अच्छा लड़ी पर हार गई। इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, काश वो मुझे अभी देख पाते। मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? तुम्हारे साथ कुछ और नहीं होने दूंगा। तुम्हें समैल की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। हम सब मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएंगे, समझे? जब माइकल उस आदमी से हार गया तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? हाँ, मैंने यहां वो सब देखा और किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होता होगा। मतलब मुझे पता था कि आसान नहीं होगा, पर मैं वापस नहीं जा सकती। मैं हमेशा यही रहूंगी, मैं कभी वापस नहीं जा सकती। तुम गलत हो। अगर तुम आर्क नहीं रही, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी आत्मा मर जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या यहाँ इंतजार करती रहूं बूढ़ी होकर मर जाने का? मैं खुद को मार भी नहीं सकती क्योंकि वो नियमों के खिलाफ है। अगले 50 सालों तक मैं यही रहूंगी गेब। अंधेरे की गुलामी करने से तो कहीं गुना बेहतर है। यहाँ आए कितने दिन हुए? हाँ, बस कुछ दिन, एक हफ्ता। मैं यहाँ 2.5 सालों से हूं और वो 2.5 साल पूरी जिंदगी के बराबर है। उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमें मरने के लिए छोड़ दिया है, और एक बार तुम मर गए तो खेल खत्म। उसके बाद क्या? इस हफ्ते के अंदर यहां रोशनी वापस आ जाएगी, समझी? माइकल ने भी यही कहा था गैब्रियल। तुम परेशान हो, मुझे इससे हैरानी क्यों नहीं हुई? उसके होने का एहसास तुम्हें अभी हुआ? हाँ, वो नॉर्थ में रहता है, शायद स्लम्स में कहीं पर। तो बताओ, इंतजार किस बात का है? चाहत समझता हूं मैं तुम्हारी, पर अभी उसके अंदर बहुत ताकत बची है और मैं किसी भी हाल में हम में से किसी को भी खोने नहीं दे सकता। तुम चाहो तो उसे अकेले मार सकते हो। पता नहीं फिर क्यों हिचकिचा रहे हो तुम। उसके जैसे और भी लोग हैं, पर टूटे हुए। कुछ कभी ठीक नहीं होंगे। उन सबको मार के हम उसे खत्म कर देंगे। मैं चाहता हूं कि वो उन्हें बाहर निकाले। वो खुद उन्हें रोशन करके हमें बताएगा कि वो लोग हैं कहां पर। तो मैं गलत हूं? हाँ, तुम हो। और अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसे सवाल किए तो तुम्हारी जबान खींचकर उससे तुम्हारी पीठ पर अपना नाम लिख दूंगा। मैंने देखा तुम्हारे दोस्त आए हैं, मुझे उनसे नहीं मिलवाओगी? मैंने तुम्हें मिस किया। एमिटियल को किया होगा, मुझे नहीं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम समझे नहीं है ना? यहां सब कुछ हमारे खिलाफ है गेब। हम उन चीजों का शिकार बनते हैं जो हमें कभी पता नहीं थी। डर, नफरत, ये सारी चीजें जो उसे और उन सबको ताकत देती हैं। हमारे पास इनसे उबरने की शक्ति नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता। ये शहर ही है जो उनका सबसे बड़ा कवच है। क्या सोच रहे हो तुम?
भूख लगी है। कौन सी जगह है ये? सूप किचन बेघरों के लिए है। हम यहाँ पर नहीं खा सकते। इन लोगों को खाने की ज्यादा जरूरत है। तुमने ध्यान नहीं दिया, हमें भी उतनी ही जरूरत है। चलो। ब्रेड चाहिए? हाँ। ये लो। थैंक्स। जिसने सर्व किया उसे जानती हो? जाना पहचाना लगा? नहीं। ओह, वो यहाँ बहुत सालों से है। वो इथूरियल है। उसने भी डर से हार मान ली और मेरा हश्र देखने के बाद उसने यहाँ छिपे रहने का फैसला किया। मैं उसे नहीं, इतनी जल्दी उसे जज मत करो गैब्रियल। तुमने यहाँ अभी तक इतना वक्त नहीं बिताया है। मुझे बिताना भी नहीं है। तुम हमसे मुंह ऐसे कैसे मोड़ सकते हो? तुमने कसम खाई थी। तो अब मैं विलन बन गया? तुम मुझ पर ये बंदूक तान रहे थे? हमने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया, फिर भी। हाँ गैब्रियल, रुको। बंदूक उसे दे दो, वो बस अपना काम कर रहा है। क्या एक मैं ही बचाऊं जिसे इस काम को अंजाम देना है? जवाब दो। मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था? मेरी जान चली जाती। यही रिस्क तो हम लेते हैं, हम सब लेते हैं। तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं है मेरे पास गैब्रियल। लगा था कि है, पर मैं गलत था। मुझसे जितना हो सकता है मैं यहां कर रहा हूं, और अब भी यहां सिर्फ लोगों की ही मदद कर रहा हूं। सूप किचन चलाकर वो बस इतना सा काम है उसके मुकाबले में जो तुम्हें करना चाहिए। फॉलन को मारकर रोशनी वापस लाकर वापस जाना है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है इथूरियल। अगर ये इतना आसान होता तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुमसे पहले आए हम 6 लोग क्यों हार गए? मुझसे जो हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे माफ करना, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। राफेल यहीं पर है। उसके पास ले चलो। इन रास्तों का जाल पूरे शहर के अंडरग्राउंड में फैला है। सूप किचन तैयार करते वक्त इसका पता चला।
ये मैगी है। राफेल का ध्यान यही रखती है। कितने वक्त से ही ऐसे है? बस कुछ महीनों से। बाहर जाओ। मैगी बस यहां बाहर ही खड़ी रहेगी। आखिर तुम्हें आना पड़ गया। हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? सुमेल ने गोली मारी। तुम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हो? कुछ बचा नहीं है, कर नहीं सकता। नहीं नहीं, अपनी शक्ति बचाओ। जब भी तुम ये करोगे शक्ति कम होगी। पर तुम मर जाओगे। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए। मेरी खत्म हो गई। मुझे माफ करना। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जान बचाई है। तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा करके शायद तुमने अपनी आधी शक्ति खत्म कर दी। और यह भी बता दूं कि उन्हें हमारे ठिकाने का पता भी चल गया है। मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। नहीं आएगी। जितना वक्त बिताओगे उतना ही रोशनी से तुम्हारा जुड़ाव कम होगा। और जितनी बार तुम ऐसा करोगे वो जुड़ाव तेजी से कमजोर पड़ता जाएगा। तुम्हें रुकना चाहिए था। सुमेल से लड़ने में मैं तुम्हारा साथ जरूर देता। और अगर तुम जीतते तो तुम रोशनी के रक्षक बनकर वापस आते और हम घर साथ जा सकते थे। और जिन्होंने कसम तोड़ी है वो भी। तो तुम्हें लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा? सच कहूं तो उसे हराना मुमकिन नहीं है। सुमेल बहुत ताकतवर है। ये सबक अमिटियल और मुझे सीखनी ही पड़ी। और माइकल को भी। उसने फॉलन की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो ज्यादा ताकतवर और तेज है। और साथ में तुम उसके होने को महसूस नहीं कर सकते और ना ही उसे ढूंढ सकते हो। फिर मैं सबको एक एक करके मारूंगा। मैं उसे कमजोर बना दूंगा। तुम सिर्फ अकेले हो और वो 5 या शायद 6। 2 कम करो। मोलक और बेलन। फिर भी बचे अस्मोडियस, रीमन, लिलिथ। अस्मोडियस का अड्डा पता तुम्हें? बाकियों का भी बताओ।
बहुत भयानक लग रहे हो। अभी काम पूरा नहीं हुआ है मेरा। जेड गायब हो गई है, पता है ना? और बैलन भी अब नहीं रहा। मुझे लगा ही था। बाकियों से मिलने का वक्त अब आ गया है। लगता है कि गैब्रियल ने वैसा ही किया है जैसा मैं चाहता था। मैं बस तैयार होकर अभी आया। माइकल को क्या हुआ है? हम में से किसी ने उसे देखा नहीं, पर उसके आने का एहसास जरूर हुआ। एक बहुत जबरदस्त शक्ति जो वक्त के साथ कमजोर हुआ और आखिर में पूरी तरह खत्म हो गया। जिस रात समेल से उसका सामना हुआ, मैंने कुछ महसूस किया, लेकिन फिर कुछ भी नहीं। मुझे पता है वो तुम्हारे लिए क्या था, पर माइकल के ख्याल तुम्हें और भ्रम में डालेंगे। अब वो नहीं रहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। माइकल हमारा वीर योद्धा था। उसकी बराबरी में सिर्फ तुम ही थे। अगर समेल इतना ताकतवर है तो वो इंतजार क्यों कर रहा है? मुझे मिटाने के कई मौके थे। जो पता था मैंने सब बताया। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे जीत सकते हो तो गैब्रियल, मैं तुम्हारे साथ हूं, और बाकी भी। तो मुझ पर यकीन रखो, बस मैं इतना ही चाहता हूं। तेजी से हाथ चलाओ, मुझे आज बॉस से मिलना है।
Satadoi. Satadna. Oi. Go. जब भी तुम तैयार रहो, एरमन। Sador. Amas esa. Skips. Me. Emas Agoi. Ebo Namasi. My God! वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। यूरियल शहर के बाहर किसी पुरानी बस्ती में रहता है और बाकी डॉक्स के पास बेघरों के बीच कहीं छिपे हुए हैं। एक बार जब सब मर जाएं, मैं गैब्रियल को मारूंगा। बस उम्मीद करता हूं कि देर ना हो जाए। ये एक जंग है। कुर्बानी देकर ही जंग में जीत हासिल होती है। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम वापस जा सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे सरदार तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। वैसे मुझे भी यही लगता है। इस दिन के अंत तक यहाँ का संतुलन हमारे हाथ में होगा और अब मैं आजादी के लिए लड़ूंगा और तुम लड़ो नियंत्रण रखने के लिए। पर ये याद रखना, हम सभी एक ही तरफ हैं। यहां रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। ये आत्माएं हमारी हैं।
हाय। हाय। तुम तो गायब ही हो गई थी। सोचने के लिए वक्त चाहिए था। क्या ये तुमने बनाई? हाँ, पहली बार कोशिश की है। अच्छी लगी तुम्हें? खूबसूरत है, पर मैं ऐसी नहीं दिखती। मुझे दिखती हो। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? संभल कर चल। जरा संभल कर अंकल, आइए। आप ठीक हैं? सूप के साथ ब्रेड भी? लेफ्ट में चलो। एक और रफेल, मैं देखता हूं। हम बस पहुंच गए।
क्या बात है? क्या हो गया? वो मर गए। कौन? सब के सब। कौन सब? वो मर गए। गेब? उन्होंने मार दिया। सब मेरी गलती है। गेब, मुझसे बात करो। सुनो, मुझसे बात करनी होगी तुम्हें। गेब, सुनो। नहीं, हुआ क्योंकि क्या तुम है? नहीं समझोगी। अरे लैला, सुनो मजनू, आराम से। वापस आ गए? ऑस्मोडियस कहाँ है वो? टॉप फ्लोर, पता नहीं किस रूम में। जरा देखो तो, वाह, एक वीर योद्धा अपने हाथ में एक बड़ी गन लिए हुए है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ताकतवर, हाँ? दरअसल कुछ भी कहना मत, तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। क्या तुम मुझसे खफा हो गैब्रियल? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? कहीं ये तुम्हारे दोस्तों के बारे में तो नहीं है? क्योंकि अगर तुम उन्हें मरने नहीं देना चाहते थे तो फिर उन तक पहुंचाया क्यों? तो ऐसे जवाब दोगे तुम? बहुत अफसोस हो रहा है, तुम और मैं, हम दोनों दोस्त हो सकते थे।
तुम इसे कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो।
आज रात के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। जानती हूँ। जब तुम वापस जाओ तो किसी से कुछ मत कहना। मुझे याद भी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहता। गुड बाय जेड। कितने चाहिए तुझे? 1, 2, 3? मुझे सारे चाहिए, अभी वो सारे। कितने पैसे हैं तेरे पास? इतने दोस्त भी हैं तेरे जिन पर तू इन्हें उड़ाएगा? हाँ, तो चलो एक डील करते हैं। यहाँ बैठकर ये सब होने कैसे दिया तुमने? अस्मोडियस तुम्हारी वजह से मर गया। अस्मोडियस मरा क्योंकि वो कमजोर था, बाकियों की तरह। क्योंकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया। मुझे तुम पर कभी भरोसा था ही नहीं। तुम्हारा होना मुझे पागल कर देता है।
समेल! कमजोर पड़ रहे हो, मैं महसूस कर सकता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रहा। तुमसे लड़ने की चाहत नहीं है गैब्रियल। चाहे तो मुझे मार देना, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं उसे एक बार सुन लो। तुम झूठे हो। तुम जैसों का कभी भरोसा ना करूं। काश कि ये सच होता। देखो, हम दोनों एक हैं, तुम और मैं। यहां फॉलन की हुकूमत है जो तुम्हें मार डालते पर मारा नहीं। क्यों? मेरी वजह से। तुम अब तक जिंदा हो बस मेरी वजह से गैब्रियल। और मैं जानता हूं तुम्हें एहसास है। तुम्हारा दिल नहीं मानता पर आत्मा सच जानती है। बस तुम्हें मेरा नाम लेना है। हम दोनों ने डर और नियमों वाली दुनिया में जन्म लिया था। हम अपने मकसद के गुलाम थे। बताओ मुझे, आखिर क्या फायदा ऐसे वजूद का जब किसी और की गुलामी ही करना हमारा काम है? मैंने तो बस खुद को आजाद किया है, और अब मैं चाहूंगा तुम भी यही करो। ये सच नहीं है। पर तुम जानते हो सच यही है। तुम्हारी अंदर की आवाज ने हमेशा सच कहा है। अब उसे अनसुना मत करो। बस मेरा नाम लो। भाई की तरह तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हें जो भी पता है मैंने सिखाया है। मैं तुम्हारे ख्यालों को सुन सकता हूं। कह दो मुझे। कह दो। माइकल, क्यों? तुमने वो देखा है जो मैंने देखा, वो महसूस किया जो मैंने किया। मैं भी यहां अपने दिल में प्यार लेकर आया था। जब तक मेरा सामना समेल से हुआ, मुझ में नफरत घर कर गई। इतनी शक्ति थी कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता था। तुमने बाकियों को मार डाला। राफाएल, यूरियल, वो कमजोर थे। वो तुम्हारे भाई थे। वो कभी समझ नहीं पाते। वो ऐसी जंग चाहते थे जो कभी जीती नहीं जाती। उन जैसों से तो कभी नहीं। मुझे पता था सिर्फ तुम में ही लीडर बनने की काबिलियत है। अब जरा सोचो, तुम और मैं मिलकर राज करेंगे और रोशनी को कभी पता नहीं चलेगा। एक वक्त आएगा जब हम रोशनी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ये सारे लोग आजाद हैं, और अब तुम भी हो। मुझे लगा तुम मर चुके हो। सही सोचा था।
छोड़ दिया गैब्रियल। चीजें ऐसी ही हो जरूरी नहीं है। तुमने फैसला कर लिया है माइकल। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुमने एमिटियल से उसके पर छीन लिए। वो समेल ने किया, मैंने नहीं। अपने साथियों को मारा। अपनी आंखें खोल कर देखो। और कोई रास्ता नहीं था। उनकी राह पर मत चलो। जंग खत्म हो चुकी है गैब्रियल। नहीं, नहीं, हम अब भी वापस जा सकते हैं। हमारी मेहनत को बर्बाद मत होने दो। कभी नहीं। खुद को देखो माइकल, देखो क्या बन गए हो। जख्म भरने की कोशिश पर नहीं कर पाओगे। तुमने अपनी सारी शक्तियां दूसरों पर खर्च कर दी। तुम क्या कुछ नहीं हो सकते थे। पर तुमने ये चुना।
फिर भी तुमने मुझे दुत्कारा। मेरी मर्जी। रोशनी हुकूमत नहीं चलाती, चुनने का मौका देती है। हम यहां लोगों को राह दिखाने आए थे, और कुछ नहीं। पर उन्हें सच्चाई नहीं पता गैब्रियल। उन्हें पता है जितना हमें भी नहीं पता। एक इंसान होना। तुमने जो महसूस किया वो मैंने भी किया। पर तुमने अभी बहुत कुछ नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो? हाँ, तुम नहीं हो। I love you, माइकल। पर जो बन गया उससे नफरत है। सवेरे को स्वीकारो और मेरा साथ दो भाई। तुम्हें माफ किया माइकल। मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। तुम्हें यही चाहिए था? क्या तुम्हारी यही ख्वाहिश थी? तुमने मुझे सब कुछ दिखा दिया, पर ये सब देखकर मैं वापस कैसे जा सकता हूं? माइकल, एमिट, मैं बुलाना नहीं चाहता। मुझे समझना है कि ये सब कैसे हुआ। कुछ वक्त में तुम नए आर्क्स बना लोगे,
और ये सब बुला दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे यहां पर भेजा था और अब मैं यही करूंगा। उम्मीद करता हूं कि हम फिर मिलेंगे। गिरना यानी एक एंजल का अंत होना। दूर एक आवाज अब भी दिमाग में गूंज रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। वो आवाज मेरी है। माफ करना।